हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो है एक फेमिनिन के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है और उनका क्वेश्चन क्या है आप उनकी ही ज़ुबानी सुनिए। और इससे पहले ना ये वीडियो शुरू करें हम तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसा बढ़ाएं। बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, अपनी सोल फ्रीक्वेंसी को कैसा बढ़ाएं, कैसा हमारा डीएम में हम दोनों एक ही सोल फ्रीक्वेंसी पे आके कनेक्ट होकर हम अपने यूनियन तक जाए करके। देखिए, सोल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का रास्ता जो है ना, मैं एक बहुत क्लियर रास्ता बनाता हूँ, एक ही वर्ड में बताता हूँ मैं कि लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, चाहे वो मैं भी हूँ, आप भी है। मेरे अंदर भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। आपके अंदर भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। यानी कि मेरे अंदर भी एक लाइट का एक पार्ट होता है, एक डार्कनेस होता है, एक डार्क का एक पार्ट होता है। जो इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ठीक है, अपने डार्क पार्ट पे काम करता है। व्हाट इज़ द डार्क पार्ट? कुछ भी हो सकता है जो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव इमोशन, इंटेंशंस हो सकते हैं, थॉट्स, बिलीफ, आपके फियर्स, डिज़ायर्स, आपके रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग प्रोस्पेक्टिव, और आपका अनकंडीशन यानी कि जो सोशल कंडीशनिंग, रॉन्ग सोशल कंडीशनिंग, आपके हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल, डिप्रेशन लेवल, आपका ट्रॉमा लेवल, ठीक है, आपका कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो वो नेगेटिव लेवल के चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को हमें हील करना, यानी कि हमारा वो डार्क पार्ट है, वो हर इंसान हमारे डार्क पार्ट के, यानी कि हमारे अंदर का जो शैतान है ना, शैतान को ख़त्म करना, अपने अंदर के डार्क पार्ट को ख़त्म करना। जैसा हम बोलते हैं उर्दू में, अच्छी नफ्स और बुरी नफ्स बोलते हैं। हमारी बुरी नफ्स को बैलेंस करना या कंट्रोल करना या उसे ख़त्म करना, वो चीज़ जाके आपके जो लाइट पार्ट होता है आपका, वो लाइट पार्ट को बढ़ाती है। जैसा आपका डार्क पार्ट कम होता है, वैसा ही आपका नेचुरली लाइट पार्ट हाई होता है, बढ़ता है। जैसा ही आपका लाइट पार्ट बढ़ता है ना, वैसा ही आपकी सोल की फ्रीक्वेंसीज बढ़ती है, ठीक है। तो अगर सिंपल में मैं कहूँ, अगर आपके सोल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, आपको वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, तो आप अपने डार्क पार्ट को पहचानिए, डार्क पार्ट को काम करके हील कीजिए। वो आपको सोल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में आपकी कंप्लीटली मदद करेगी। अ, हेलो शिवगत जी, कैसे हो आप? एक क्वेश्चन था आपसे। आपका मैंने वीडियोस काफ़ी देखे पर मुझे इसका आंसर शायद कहीं मिला नहीं है। अगर डिवाइन मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ सोल जर्नी में है, उसका बहुत तगड़ा वाला डार्क नाइट चल रहा है, मतलब आप सोच सकते हो कि क्या हो गया है। सब कुछ अभी उसका ज़ीरो पे आ गया है। फैमिली, मनी, एवरीथिंग। तो ये डार्क नाइट ऑफ सोल जर्नी जो उसकी चल रही है, तो उसको इससे बाहर आने के लिए क्या डीएफ हेल्प कर सकती है? मैंने उसको स्पिरिचुअली गाइडेंस दिया है, क्या करना है, पर इससे बाहर आने के बाद क्या ये अवेकन होता है, ये स्टेज होती है क्या उसके बाद वाली, या इसका डार्क नाइट ऑफ सोल जर्नी एंड पीक पे है, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो इससे वो बाहर आने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ता है क्या, या इसको सरेंडर करके डिवाइन पे छोड़ दे? चलिए, आपने उनका क्वेश्चन सुना होगा। उनका क्वेश्चन ये है कि अब कहीं सारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो डार्क नाइट ऑफ सोल फेज से गुजर रहे हैं। तो इस केस में जब हमारा मैस्कुलिन हमसे कनेक्ट होता है, तो एक डिवाइन फेमिनिन को किस तरह से उस फेस को समझना है, किस तरह से हम अपने डीएम को हेल्प करना चाहिए, तो उनका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं सारे मैस्कुलिन अभी इस डार्क नाइट ऑफ सोल से फेस से गुजर रहे होंगे, तो कहीं लोग उनके फेमिनिन से भी कनेक्ट हो रहे होंगे। कहीं लोगों का होता है परमानेंट सेपरेशन होता है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन होता है, बट कुछ मैस्कुलिन्स कनेक्टेड है। तो स्पेशली जब वो डार्क नाइट ऑफ सोल या कोई कार्मिक स्केल से गुजरते रहते हैं या कार्मिक साइकिल से वो गुजरते रहते हैं, तो वो कनेक्ट होते हैं अपनी फेमिनिन से, ठीक है। क्योंकि इसलिए देखिए, हर वक्त ये नहीं होता कि जब कोई मैस्कुलाइन कनेक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ पैसे मांगने के लिए कर रहा है, भाई तू फाइनेंशियली हेल्प कर ले मुझे, या तू इमोशनली मुझे थोड़ा सपोर्ट कर ले, ठीक है। तो इसके लिए नहीं होता है वो, ठीक है। हर वक्त उसका कोई इसके पीछे ये नहीं होता कि मुझे कुछ चाहिए फेमिनिन से। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसको पता रहता है, इवन वो अनअवेकन भी है वो इंसान, तो उसको पता रहता है इस औरत से मैं थोड़ा अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगा तो मुझे सुकून मिलता है, थोड़ी दिल को सुकून मिलता है, मुझे थोड़ी राहत ही मिलती है। तो इसीलिए भी बहुत से मैस्कुलिन फेमिनिन से इस समय पे कनेक्ट होते हैं। वो कुछ नहीं चाहते, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए फेमिनिन से, ना ही उनको हेल्प चाहिए। बस उन वो सुनाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, बस उनको एक सुकून लेवल, एक पीस मिलता है, एक सुकून लेवल उनको फील होता है।
तो इसीलिए भी कहीं सारे मैस्कुलिन कनेक्ट होते हैं। तो अब फेमिनिन को एक्चुअली क्या करना चाहिए इस केस में, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है और कि क्यों आता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हम कैसा बोल सकते हैं मेरे डीएम या डीएफ का डार्क नाइट ऑफ सोल फेस चल रहा है करके। हो सकता है वो कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है, ठीक है, या कोई कार्मिक क्लियरेंस भी हो सकता है। तो यह कैसा हम पता करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डार्क नाइट ऑफ सोल फेस, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कार्मिक क्लियरेंस साइकिल, ठीक है। देखिए, जब डार्क नाइट सोल की बात आती है, अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, तो ये सब इंटरनली हर इंसान फेस करता है इस दुनिया में। जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सिर्फ वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, हर इंसान का, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, हर इंसान को डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है या स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, कोई भी जो 3D लेवल पे, उनको भी क्या बोल सकते हैं, कार्मिक उनका जो कार्मिक क्लियरेंस साइकिल होता है, कार्मिक क्लियरेंस साइकिल से भी उनको गुजरना होता है। बट ये डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है ना, ये स्पेशली वो लोग फेस करते हैं जो जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई सोल अवेकनिंग जर्नी में है, ठीक है। जो लोग जर्नी में नहीं है, जो 3D लेवल पे है, नहीं, वो लोग ये डार्क नाइट ऑफ सोल फेस नहीं करते, वो सिर्फ ये कार्मिक क्लियरेंस साइकिल फेस करते हैं, या उनके लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं, इट्स ओनली फॉर लर्निंग, ठीक है। बट ये वो चैलेंजेस जो 3D के लोग फेस करते हैं और ये डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है, ये बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बहुत डिफरेंस होता है, और ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इंसान उसमें इमोशनली हार जाता है, मेंटली फिजिकली हार जाता है, मतलब एक होपलेस सिचुएशन में आ जाता है इंसान। उसको पता नहीं होता कि लाइफ में करूँ तो क्या करूँ, उसको ये तक भी पता नहीं होता कि ये सिचुएशन अगर मुझे किसी को शेयर करना है तो किससे शेयर करूं, अगर मैं शेयर करूंगा तो कोई समझने वाला होगा भी या नहीं होगा करके, ठीक है। ये ऐसा फेस है जो इंटरनली हमें अंदर से खोखला कर देता है, डार्क नाइट ऑफ सोल जो बोलते हैं ना। अंदर से कहने के लिए तो हम जिंदा रहते हैं, बट अंदर से एक रूह के लेवल पे हम मर जाते हैं, ठीक है। हमारी आत्मा मर जाती है जब डार्क नाइट ऑफ सोल फेस से इंसान गुजरता है। हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा, हमारी रूह मर जाती है उधर, ठीक है। तो हम कंप्लीटली पत्थर की तरह हो जाते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों के साथ जाना, रिश्तेदारों के साथ जाना, रिश्तेदारों से मिलना, बाहर फंक्शंस में जाना, पार्टीज़ में जाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, या ऐसा कह सकते हो आप कि हमें अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं होता, ठीक है। क्या खाना है, क्या पीना है, ना खाने पीने पे ध्यान, ना पहनने ओढ़ने पे ध्यान, ठीक है। अपना केयरिंग करने के ऊपर ध्यान नहीं होता, कुछ भी ध्यान नहीं होता। बट मन करता है यार कहीं ऐसी जगह जाऊं जहाँ भीड़ ना हो, सिर्फ अकेलापन हो, तन्हाई हो, कहीं जाके बस मैं अकेला बुझ जाऊं, अकेले में बैठ जाऊं जाकर, कोई नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम होपलेस, ख़त्म हो जाते हो अंदर से, यू आर लिटरली डेड, अंदर से मर गए हो आप। तो ये जो फेस होता है ना, इसे वो बोलते हैं हम डार्क नाइट ऑफ सोल, ठीक है। आज कहीं लोग आते हैं बोलते हैं मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, ये डार्क नाइट ऑफ सोल इतना आसान नहीं है। बस आप एक चैलेंज फेस करते रहते हो, आप उस चैलेंज को समझ जाते हो डार्क नाइट ऑफ सोल करके। डार्क नाइट ऑफ सोल वो नहीं है, डार्क नाइट ऑफ सोल वो है जो मैंने अभी बताया, आपकी रूह ख़त्म हो जाती है, रूह मर जाती है, ठीक है। कंप्लीटली आप डेड हो जाते हो, अंदर से ख़त्म हो जाता है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, दैट इज़ कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ सोल। और डार्क नाइट ऑफ सोल ज़िंदगी में सिर्फ एक बार नहीं आता है, ये कहीं बार आता है। ये क्यों आता है, और ये सबकी लाइफ में आता है, मैं आपको बताऊँ, सबकी लाइफ में, मतलब जो लोग भी जर्नी में है या वो सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, ठीक है। इवन मैंने भी डार्क नाइट ऑफ सोल कहीं बार फेस किया है, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है जो इंसान, हर इंसान को इस डार्क नाइट ऑफ सोल फेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान माँ पेट से अवेकन नहीं होता है, इस दुनिया में आता है, डिपेंड होता है वो कितना, वो डेडिकेटली काम करता है, डेस्परेटली काम करता है, वो डिपेंड होता है उतना ही जल्दी वो अपने चक्रास को एक्टिवेट करता है, अपना थाड़ी चक्रा को एक्टिवेट करता है, वो अवेकन होता है, वो एनलाइट होता है सोल लेवल पे। सोल लेवल पे तो ऑलरेडी है, बॉडी एंड माइंड लेवल पे, ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि सोल कॉन्शियस लेवल पे वो अवेकन करता है अपने आप को, या करती है, ठीक है। तो हर इंसान को इस दुनिया में आने के बाद, मेहनत करने के बाद, कई सारी चीज़ें सीखने के बाद इंसान अवेकन होता है। कोई मास्टर के थ्रू अवेकन होता है, किसी की हेल्प लेकर अवेकन होता है, या खुद जैसा मेरी अवेकनिंग हुई, मैंने खुद अपने ऊपर मेहनत करके चीज़ों को डिस्कवर करके मैं अवेकन किया अपने आप को। तो डिपेंड होता है ये, कोई मास्टर होता है, कोई कोई इंसान वो खुद अपने ऊपर काम करके वो अवेकन होता है, जैसा मेरा कोई मास्टर नहीं है। तो उस तरह से तो हर इंसान कोई माँ पेट से तो अवेकन नहीं होता है, इधर आके ही अवेकन होना पड़ता है।
तो हर इंसान जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, उसको उसका डार्क नाइट ऑफ सोल फेज जो है रहता ही है, वो फेस करके ही आता है या आती है, ठीक है। तो अब ये डिफ्रेंशिएट कैसा करेंगे कि ये डार्क नाइट ऑफ सोल है या ये कार्मिक क्लियरेंस साइकिल है करके। अब इसमें एक बात हमें गौर करनी होगी, वो है कि जो सोल, डार्क नाइट ऑफ सोल जो होता है, वो जो एक फेस होता है ना, उसमें चीज़ें नेचुरली बदलने लगती है हमारी लाइफ में, ठीक है। नेचुरली किस तरह से बदलने लगती, चीज़ें वहीं होती है, जो चीज़ें ऑलरेडी है वहीं रहती है, बट हमें मन नहीं करता वो चीज़ें करने का। सोचो मेरा जॉब है, मेरा जॉब करने का मन नहीं है, ठीक है। अब वो जॉब मैं छोड़ रहा हूँ, डिसाइड कर ले नहीं यार, अब मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ जॉब करने का, अब नहीं हो रहा है, पता नहीं मन ही नहीं करता अभी जॉब जाने का, चलो जॉब छोड़ दिया, ठीक है। या काम आप ठीक से नहीं कर रहे हो, कंपनी वाले देख रहे हैं कि भाई ये बंदा तो काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, कैसे करोगे, आपके हाथ से जॉब चल गई। यानी कि चीज़ें नेचुरली बदलती नहीं है, चीज़ें उधर ही रहती है, ये समझना है। लेकिन वो चीज़ें वहीं रहती है, पहले भी हम वहाँ ही रहते, बट वो जो चीज़ें हम पहले इंटरेस्टिंग लेवल पे कर रहे थे, अभी इंटरेस्ट उड़ गया हमें, अभी मन ही नहीं करता। भाई दोस्त तो उधर ही है, दोस्त तो उधर ही है मेरे, कहीं भी नहीं गए, लेकिन मैं दोस्तों को पहले जितना टाइम देता था उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों को लग रहा है ये बदल गया है, दोस्त धीरे 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 हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रिश्तेदार में भी वैसा होता है, रिश्तेदारों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी हंसी मजाक करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, लेकिन जब ये फेस आता है, हम अकेले रहने का मन करता है, तो रिश्तेदारों को भी लगता है भाई ये बंदा बदल गया है, बंदी बदल गई है, वो डिस्कनेक्ट, वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल तरीके से चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, जो चीज़ें उधर उधर ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, वो हमारे बिहेवियर्स को देखकर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि हम बदल गए, उनको ये नहीं पता होता कि यार हम बदले नहीं हैं, लेकिन हम अपने अंदर क्या गुजर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं, ठीक है। वो किसी को ना हम बता सकते हैं, ना कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता, ना खुद हम समझ सकते कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है। तो चीज़ें उधर उधर ही है, सब कुछ उधर उधर ही है, बट हम हमारे हाथ से छूट रही है, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, हम फोकस नहीं दे रहे, ना ही हमारे अंदर वो इंटरेस्ट है वो चीज़ों को हमारे पास पकड़ के रखो, ठीक है, कंट्रोल करके रखो या हासिल करके रखो। हमने छोड़ दिया है, ठीक है, अब मुझे मन नहीं करता, वो चीज़ें मेरे पास है तो है, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब मुझे पास है तो भी सही, वो चीज़ें नहीं तो भी सही। एग्जाम्पल के लिए, अगर डार्क नाइट ऑफ सोल कैसा होता है, वो फेस कैसा होता है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूँ, अगर आपने बुद्धा के बारे में स्टोरी कभी सुनी है, कभी पढ़ी है, तो एक चीज़ पता होगी, जो लोग पढ़ी है उनको तो पता होगी, जो लोग नहीं पढ़ी है मैं बताता हूँ कि उनकी अवेकनिंग कैसा हुई करके, ठीक है। सडनली उनके मन में आया कि मुझे नहीं रहना है अभी, मुझे दुनिया में, ये दुनिया के लोगों के करीब में नहीं रहना है, मुझे जंगल में रहना है, कहीं अकेला रहना है, ठीक है। तो सडनली उनकी शादीशुदा थे वो, यानी कि उनके बच्चे भी थे, तो सडनली उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के मैं संन्यास ले रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे, अब नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है अभी, ये दुनिया में, ये दुनिया के लोगों में से दम घुट रहा है, मुझे अकेला रहना है, ठीक है। तो उनकी बीवी ने उनको रोका, उनको पूछा कि आप एक ज़िम्मेदार बाप हो, ठीक है, आप ज़िम्मेदार हस्बैंड हो, ठीक है, पति हो आप, तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो, कहाँ गई जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। आप हमें छोड़ के जा रहे हो, ये भी नहीं बता रहे हो क्यों छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। आप कब लौटोगे ये भी नहीं बता रहे हो कि आप कब वापस लौटोगे, क्या आपको हमसे प्यार नहीं है, उनकी वाइफ ने पूछा, क्या आपको हमसे प्यार नहीं है। तो बुद्धा ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं कि मैं वापस लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा, और मुझे ये भी पता नहीं कि जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, क्या मैं एक ज़िम्मेदार इंसान नहीं हूँ अपने बच्चों के लिए, क्या मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ तुम्हारे लिए, इसका सवाल का जवाब जो तुम मुझसे पूछ रही हो, ये भी मुझे पता नहीं, मुझे कोई सवाल का जवाब पता नहीं। मेरे अंदर जो ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझे उसके बारे में भी खुद पता नहीं कि क्यों हो रही है। जब मेरे अंदर जो चीज़ें हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में ही पता नहीं कि क्या क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो मैं तुम्हारे जो सवाल है, तुम्हारे जो प्रश्न है, उसका उत्तर कैसे दे सकता हूँ मैं। अब बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इतना ही बोल के वो चल गए। तो उसके बाद उनकी जो वाइफ़ थी, उनको ऐसा लगा कि ये इंसान तो सेल्फिश है, ज़िम्मेदार इंसान नहीं है, ज़िम्मेदार पति नहीं है, बाप नहीं है। तो बाद वो नफ़रत करने लग गई, ठीक है, बात नफ़रत करने लग गई, कई सारे शिकायत होने लग गए बुद्धा से कि आप हमें छोड़ के चल गए, हमें कभी हमारे बारे में नहीं सोचा कि आप जाने के बाद हमारा क्या होगा, हमें छोड़ के चल गए आप करके, ठीक है। इस तरह से एक फेस होता है। वो चल गए, वो बुद्धा है ना, चल गए वहाँ से, कुछ नहीं बोला, मुझे जाना है, बस मुझे जाना है,
और मुझे पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, मुझे ये भी पता नहीं। इसका प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे भी पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी बिल्कुल पता नहीं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक। ये बोल के वो चल गए। लेकिन उनकी वाइफ वो समझ नहीं पाई, और डार्क नाइट ऑफ सोल फेस को समझ नहीं पाई। बुद्धा के अंदर उस टाइम पे क्या फील हो रहा था उनको, वो नहीं समझ पाई। वो कैसे समझती, खुद बुद्धा ही नहीं समझ पाया, ठीक है, कि उसके अंदर ये सब चीज़ें जो हो रही है क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। बाद वो चल गए किसी जंगल में तपस्या किया, उन्होंने स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकेन किया, ठीक है। और अवेकेन होने के बाद कई लोग उनसे जुड़े, उनसे इन्फ्लुएंस हुए, उनकी जो प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस हुए, और कहीं लोग स्पिरिचुअलिटी में उनसे जुड़े। अब जाके उनका नाम फेमस है, ठीक है। भगवान का रूप माना जाता है, बुद्धा मतलब एक भगवान का रूप माना जाता है आज भी। कई सारे मंदिर है, उनकी पूजा भी करते हैं लोग, ठीक है। बट वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बुद्धा कोई भगवान तो नहीं है, वो एक एनलाइटेड सोल है। एनलाइटेड बॉडी माइंड थे वो, जब जिंदा थी उनकी बॉडी, उन्होंने बॉडी में रहकर, उनकी सोल तो ऑलरेडी एनलाइटेड थी, अवेकन थी, लेकिन उन्होंने बॉडी में रहकर एक 3D की वो अपने सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया था मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। वो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे, इसीलिए उनका नाम आज एक भगवान की तरह पूछा जाता है, ठीक है। आज वहीं सैक्रिफाइस की वजह से आज उनका इतना नाम है दुनिया में, ठीक है। लेकिन बुद्धा जब छोड़ के गए थे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, तब उनको ये भी पता नहीं था कि मुझे अपना नाम बनाना है। ये भी उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं जाऊंगा कुछ उनको ये भी आइडिया नहीं था कि मैं जाके क्या करूंगा। बस उनको जाना था, इतना ही उन्होंने कहा मुझे जाना है, ठीक है। उनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, मैं अपने आप को एनलाइट करूंगा, और 4 लोग मुझसे जुड़ेंगे, और मेरा नाम भगवानों में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डार्क नाइट ऑफ फेस। मतलब इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, वो बता नहीं सकता। बस उसको जो एक ही चीज़ लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दो यार, बस मुझे अकेला छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दैट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ डार्क नाइट ऑफ सोल फेस। तो एक डिफरेंस हमें इधर नज़र आता है, वो डिफरेंस जो डार्क नाइट ऑफ सोल और कार्मिक क्लियरेंस साइकिल में पता चलता है, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल में चीज़ें हमारे हाथ से छूटती जाती है, हम खुद छोड़ते हैं, कुछ बदलाव नहीं होता। ना ही हमारा बिजनेस में लॉस होता है, ना ही हमारा जॉब जाता है। लेकिन बिजनेस में जब लॉस होता है उसके ज़िम्मेदार भी खुद हम होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में बदलती है ना, उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, ठीक है। लेकिन जब कर्मा हम फेस करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। ये आपको समझना है, आपका डीएम या डीएफ वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं, या उनका कोई कर्मा क्लियर हो रहा है करके, ठीक है। जब हमारी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल आता है ना, उसमें हमेशा एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता है, एक थर्ड पर्सन रहता है, ठीक है। चीज़ें हम नहीं चाहते बदले, वी आर वेरी गुड एनफ कि हम चीज़ें को कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हम चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, बट वो चीज़ें हम चाहकर भी अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आगे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, वी आर नॉट गिविंग 100%, वी आर गिविंग 200%। हम 100% नहीं, 200% दे रहे हैं लाइफ में अच्छा करने के लिए, बट कुछ ना कुछ कोई इंसान है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, वो रिकॉर्ड बन रहा है, कुछ ना कुछ है, कुछ चीज़ें हैं, रिकॉर्ड बन रही है हमारे लिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कर्मा, ठीक है। कोई ना कोई कर्मा है, जो कर्मा की वजह से वो थर्ड पार्टी एंटर हुआ है आपकी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, ठीक है, या आपकी लव लाइफ हो, ठीक है, या रिलेशनशिप हो। तो थर्ड पार्टी एंटर हुआ है, कुछ कर्मा है, कर्मा क्लियरेंस करना है। वो कर्मा क्लियरेंस की वजह से वो थर्ड पार्टी आपको एक बैरियर बना रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ने के बावजूद भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो उस साइकिल को, ठीक है, आप रुक जा रहे हो, स्ट्रक हो रहे हो। तो ये है, जब अगर किसी थर्ड पार्टी के वजह से, या कोई ना कोई रीज़न पर्पस की वजह से आपके डीएम या डीएफ की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका वो डार्क नाइट ऑफ सोल नहीं है, वो उसका कर्मा है। हो सकता है वो पर्सन जो थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकता है, जब वो एंटर किया है लाइफ में या की है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आपकी डीएम या डीएफ को, तो उसका कोई कर्मा क्लियरेंस हो सकता है, ठीक है। इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का कोई कर्मा क्लियरेंस हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी ज़रूरी नहीं होता, जिसके साथ हमारा कर्मा है वही इंसान हमारी लाइफ में आके बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। उसके अलावा भी कई लोग आते हैं जो दूसरों का कर्मा, हमने किसी और से कर्मा क्रिएट किया है, वो कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए वो एक पार्ट बन रहे, थर्ड पार्टी, ठीक है। वो एक पार्ट बन रहे, वो हमें रियलाइज़ करा रहे कि यार हमने गलती की है दुनिया में, हमने किसी का गलत किया है, किसी का बुरा किया है यार, हमारी वजह से किसी की लाइफ तबाह हुई है, किसी का दिल दुखाया है हमने, ठीक है। कभी कभी वही कह रहा था मैं कि रियलाइजेशन जो होता है ना, ऐसा नहीं कि वही पर्सन रियलाइजेशन करता है जिसके साथ आपका कर्मा है।
ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पर्सन नहीं है लाइफ में, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आया जिसको आप जानते भी नहीं हो, यू आर नॉट उतना क्लोज नहीं हो उस इंसान से, ठीक है, वो बंदा आके बैरियर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो कर्मा है, अब वो आपका कर्मा वो रियलाइज़ करा रहा है, बस वो थर्ड पार्टी उससे उसका उसके और आपका कोई कर्मा नहीं है, बट वो रियलाइज़ करा रहा है, वो एक रोल निभा रहा है आपकी लाइफ में आकर, कि आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि आपने कितने कर्मा क्रिएट किया, आपको काम करना है अपने कर्मा पे, अपने मिस्टेक्स पे काम करना है, सुधारना है, फॉरगिवनेस करना है, अपने आप को भी दूसरों को भी। तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, हमारा कार्मिक क्लियरेंस साइकिल चलता है या कभी लाइफ में छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं, हम फेस करते रहते हैं, हम उसको एक डार्क नाइट ऑफ सोल फेस समझ जाते हैं, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ सोल फेस सिर्फ हमेशा याद रखो, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में उनके लाइफ में ही आता है, ठीक है। ये कार्मिक क्लियरेंस साइकिल तो सभी के लाइफ में रहता है, ठीक है, चाहे वो जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है या नहीं है, या छोटे बड़े चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट्स पार्ट ऑफ ग्रोथ, जो आना भी चाहिए हर इंसान की, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो हमें चाहे मेंटली बोलो, फिजिकली बोलो, इमोशनली बोलो, स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। हमें एक एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस के बेस पे हम विजडम हासिल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ होनी भी चाहिए। बट डार्क नाइट ऑफ सोल फेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, एंड ये बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। आई थिंक जो लोग गुजर चुके हैं दे कैन अंडरस्टैंड भयानक का मीनिंग क्या है। आई थिंक भयानक मीनिंग भी बहुत छोटा होगा, इतना ज़्यादा भयानक होता है, ठीक है। मतलब आपकी रूह ख़त्म हो जाती है ये फेस में, आपकी रूह ख़त्म हो जाती है, यू कैनॉट फील योर सोल, यू कैनॉट फील योर सोल, इतना बहुत हॉरिबल होता है ये चीज़। तो बैक टू द क्वेश्चन, अब फेमिनिन का क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। क्या मुझे इस समय पे जब मेरा डीएम आता है मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए? देखो, फर्स्ट हमें ये समझना चाहिए कि सोल, डार्क नाइट ऑफ सोल जो है क्यों आता है लाइफ में, वो एक हमारा एक लर्निंग का पार्ट होता है, एक सोल मर्जिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है। जहाँ आप डीपली अपने आप से कनेक्ट होते हो, ठीक है, जहाँ आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो, हर इंसान से, चाहे वो आपके माता पिता क्यों ना हो, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सबसे जितने भी आप क्लोज वन है आपके जो दिल के करीब है, उनसे तक डिस्कनेक्ट होते हो, ठीक है, और अपने आप से कनेक्ट होते हो। ये वो एक फेस है जहाँ आपकी सोल एक्चुअली मर्ज होती है आपके साथ, सेल्फ यूनियन, द पार्ट ऑफ सेल्फ यूनियन, ठीक है। इस समय पे जितना आप अपने ऊपर टाइम देंगे, इनफैक्ट आप देना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे चीज़ों में आपका मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता बिल्कुल। आप बोलते हो यार मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे खुद पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अकेला छोड़ दे, बस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आप मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में, आप उस समय पे कुछ भी मत करो, जितना समय आप अपने लिए देते हो ना दे दो, ठीक है। दुनिया में सब कुछ जा रहा है, कोई बात नहीं, जॉब हाथ से जा रही है, इट्स ओके, आप कर नहीं पा रहे हो ना, नहीं हो रहा है, इट्स ओके। बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स ओके, जाने दो, नो इशू, वो वापस रिकवर कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है सोल, डार्क नाइट ऑफ सोल फेस कोई लंबे समय तक नहीं होता, ये हमें एक लेसन सिखाने के लिए आता है, मेन वो लेसन हमें सीखना है, जैसा ही वो लेसन हम सीख लेते हैं, वो पार्ट ऑफ लर्निंग हमारी हो जाती है, तो नेचुरली ये डार्क नाइट ऑफ सोल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये कोई लंबे समय तक नहीं होता, लेकिन जो भी ये समय होता है कुछ महीनों का, उसके ऊपर आप अपने ऊपर फोकस करो, ये इतना ही बेहतर है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ही आप अपने सेल्फ यूनियन में स्ट्रांग होंगे, उतना ही अब आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप कौन हो, क्यों आए हो इस दुनिया में। लोग मुझे बोलते रहते ना कि भाई मैं क्यों आई हूँ, क्यों आई हूँ, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फेज कहूँगा मैं, डार्क नाइट ऑफ अपने आप को समझने के लिए कि मैं क्यों आई हूँ दुनिया में, ठीक है। तो अब एक डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए जब मैस्कुलिन आता है? डिवाइन फेमिनिन को उस टाइम पे फाइनेंशियली तो हेल्प नहीं करना चाहिए, अगर उसका डीएम फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है, ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहिए, ना ही उसके साथ फिजिकल होना चाहिए, ठीक है, ना ही उसके साथ। देखो आप इमोशनली कनेक्ट रहकर उनको गाइडेंस दे सकते हो, गाइडेंस देखो आप कितना दे सकते हो यार, सिंपल सी बात है। अब कोई इंसान गाइडेंस दे रहा है वो उतना ही देगा जितना उसके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा तो गाइडेंस नहीं दे पाएगा। अब मेरे पास जितना मेरे पास तजुर्बा है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरा गाइडेंस उतने ही लेवल का होगा, उससे बढ़कर नहीं होगा, उससे बढ़कर मैं दे ही नहीं सकता। तो हर इंसान का जो गाइडेंस लेवल होता है, वो विजडम लेवल होता है ना, जितना उसका तजुर्बा है, जितनी ऊपर तक उसका तजुर्बा है उतनी ऊपर तक ही देगा वो, ठीक है, उससे बढ़कर दे नहीं सकता। तो अगर आप फेमिनाइन हो, आप देखो आप हाउस वाइफ हो, आप इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको बिजनेस में जॉब में कैसे हेल्प करोगे? आप खुद एक हाउस वाइफ हो, बाहर की दुनिया आपने नहीं देखी है, आप चार दीवारी में बैठे हो, आप क्या उसको फाइनेंशियली क्या आप सपोर्ट करोगे उससे? क्या करोगे? जॉब में क्या सपोर्ट करोगे, बिजनेस में क्या सपोर्ट करोगे, डिसीजन मेकिंग में क्या सपोर्ट करोगे?
कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज इवन यू आर इन एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर कोई फेमिनिन है, जॉब करती है, बिजनेस करती है, प्रोफेशनल औरत है, वो दुनिया को देखी है, 4 लोगों से मिला है, बात किया है, शी नो हाउ टू टेक द डिसीजन, शी हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। वैसी फेमिनाइन एक मैस्कुलाइन को बुरे वक्त में सपोर्ट कर सकती है, एक जॉब लेवल पे भी, बिजनेस लेवल पे भी, एक डिसीजन मेकिंग लेवल पे भी वो हेल्प कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो हाउस वाइफ है वो भी सपोर्ट कर सकती है, इमोशनल लेवल पे वो भी सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो क्या सपोर्ट करेगी, ठीक है। जो लोग प्रोफेशनल है या उनके पास पैसा है, या कोई हाउस वाइफ है उनके पास भी पैसा है, तो आपको फाइनेंशियली हेल्प मत करो, ठीक है। उस टाइम पे फिजिकल भी नहीं होना है, ठीक है। उनका ये फेस क्यों है पता है, उनको कुछ लेसन है वो सीखना है, यूनिवर्स चाहता है वो सीखे, ठीक है। वो सीखना है उनको किसी हालत में भी, वो सीख लिया तो उनका ये फेस ख़त्म हो जाएगा, डार्क नाइट ऑफ सोल फेस ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ उनको इमोशनली कनेक्ट रहकर हेल्प करना है। अगर आपके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो अपने तजुर्बे के बेस पर, दम पर आप उनको डिसीजन कैसा लेना है, डिसीजन मेकिंग लेवल पे आप उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उस सिर्फ इमोशनल लेवल पे, एक डिसीजन मेकिंग लेवल पे आप हेल्प कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका एक पार्ट है जो लर्निंग का पार्ट है, वो लर्न करना चाहिए। हाँ, इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है इसमें, क्या इसके बाद अवेकेनिंग होती है? यस, इसके बाद उनकी अवेकेनिंग एक्चुअली होती है, ठीक है। कहीं सारे उनके लेयर्स हैं ना, जो देखिए, आज हम अवेकन क्यों नहीं है, कहीं सारे हमारी अवेकनिंग के ऊपर लेयर्स डाल दिए गए हैं। ईगो, ईगो सब में बड़ा लेयर है, वो ईगो को डेट करना है, ठीक है। हमारी गलत सोशल कंडीशनिंग, यस, ये भी एक लेयर है। हमारी गलत थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, वो भी लेयर्स है। नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव इमोशन, इंटेंशन, फियर्स, हमारे डिज़ायर, अनवांटेड फियर्स, अनवांटेड डिज़ायर्स, ठीक है। और ये हमारा गलत प्रॉस्पेक्टिव दुनिया को देखने का, ठीक है, नज़रिया, गलत नज़रिया दुनिया को देखने का, ठीक है। गलत नॉलेज हमारे अंदर भर दी गई है, ठीक है। गलत गाइडेंस हमारे अंदर भर दी गई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर दी गई है, कई सारी ये लेयर्स है। ये लेयर्स जो है ना, ये अवेकन करने हमें नहीं देते। अब ये लेयर्स को ब्रेक करना है हमें, तो ये लेयर्स को ब्रेक करने के लिए ही अब फेस आता है, ठीक है। तो ख़त्म करने दो, लेयर्स को ख़त्म होना है। इंसान के वो लेयर्स ख़त्म होंगे ना, तब जाके उसका जो फ्रीक्वेंसीज है ब्रेन के, धीरे 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 एक्टिवेट होंगे, तब जाके वो अवेकन होगा या होगी। जैसा मैंने कहा कि एक इंसान की लाइफ में कई बार डार्क नाइट ऑफ सोल फेस आता है, आना भी चाहिए, ठीक है। ये जो हमारे लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स को ख़त्म करने के लिए वो आता है, वो ख़त्म होना भी चाहिए। वो एक शुरुआत है हमारी अवेकनिंग की, ठीक है। तो आप उनको हेल्प करके अननेसेसरी आप उनकी खुद की अवेकनिंग को आप डिले कर रहे हो, वैसा मत करो, ठीक है। तो उनको ये लेयर्स को ख़त्म करके एक अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ने है, तो इसीलिए वो फेस आता है। तो और एक क्वेश्चन है, आप खुद सुनिए, एक फेमिनिन का, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आंसर देख के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। मैं अब समझ तो गई हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है, पर मैं इस रिश्ते से बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे अंदर से इतना डरा दिया है और बोल दिए हैं, अगर तू जिस दिन ये घर छोड़ के गई उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है, कैसे खुद को हील करूँ। चलिए, इनका क्वेश्चन क्या है मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। आपने ऑडियो भी सुना होगा इनका। ये कहती है मुझसे कि मुझे पता चल गया है सर कि मेरा हस्बैंड ही है जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। इसी की वजह से मैं मूड स्विंग्स मेरे अंदर आ जाते हैं, मैं एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ठीक है। इनका जो हस्बैंड है इनको नाइट क्लब भी लेके जाता है, इनको पसंद नहीं है ये स्पिरिचुअलिटी में, इनको पसंद नहीं है। बट ये उनका हस्बैंड ज़बरदस्ती इनको लेके जाता है नाइट क्लब में, जहाँ इनको दम घुटता है। अब मजबूरी है इनकी, हस्बैंड है, हस्बैंड बोल रहा है तो जाना पड़ता है, लेकिन मन तो अंदर से नहीं है। तो इनको ये बोलते हैं, मुझे तो अब सारी चीज़ें समझ में आ गई, मेरा हस्बैंड ही वो इंसान है जिसकी वजह से मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर नहीं पा रही हूँ। बट जब भी मैं दूर इससे जाने की बात करती हूँ तो ये मुझे कहता है, अगर तू मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो इसे छोड़ के जाना है, मुझे अपनी अवेकनिंग करना है, तो मुझे इससे दूर होना है। लेकिन ये है कि मुझे ना छोड़ता है ना मुझे छोड़ने के लिए देता है, तो मैं क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक फेमिनिन नहीं है, ऐसे लाखों फेमिनिन्स है जो एक्चुअली अपने हस्बैंड की वजह से या अपनी वाइफ की वजह से अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। एनर्जी ड्रेन होती है, आगे नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअली, इनफैक्ट जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्या इस केस में एक फेमिनिन को डिवोर्स लेना सही है? क्या एक मैस्कुलाइन को इस केस में अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना सही है? नहीं, इस केस में डिवोर्स लेना सही नहीं है, ठीक है।
देखो बहुत प्रैक्टिकली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इस केस में। अगर कोई फेमिनिन के ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो बच्चे छोटे हैं तो ठीक है। अगर वो बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को आप नहीं समझा सकते। क्यों? क्यों आप डिवोर्स ले रहे हो अपने हस्बैंड से? क्यों उनके पापा से दूर जा रहे हो आप? ठीक है, ये समझाना बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअलिटी वही लोग समझ सकते हैं जो लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में है, वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। 3D के लोग नहीं समझ सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस का एक कॉन्सर्न रहता है, बच्चों का कॉन्सर्न रहता है। दूसरा होता है मेन ब्लॉक, वो है फाइनेंशियल ब्लॉक। अगर आप फाइनेंशियली ब्लॉकेज है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है, क्या करोगे आप बाहर जाने के बाद? तो कुछ ना कुछ जगह तो रहनी चाहिए। इवन कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स हेल्प करते, कुछ पेरेंट्स हेल्प नहीं करते। जब आपके पेरेंट्स हेल्पिंग है तो उनको भी एक रीज़न बताना चाहिए आपको, ठीक है, कि क्यों आप अपने हस्बैंड से दूर जा रहे हो। अगर रीज़न आपने बता दिया, वो तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो ठीक है। जब पेरेंट्स ही तैयार नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, क्या करोगे? जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो बाहर जाके क्या करोगे? ठीक है। तो जो औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है उनको ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, कम्युनिकेशन, वेरी स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन। अपने हस्बैंड से बोल दो, वेरी स्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ। ठीक है, आप ये मत बोलो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होकर के। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में दो लोग होते हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन, उसमें आपका नाम खराब होगा। ठीक है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ यही सोचेंगे किसी और अब मर्द के लिए, किसी और औरत के लिए आपके अंदर चेंजेस आए। ठीक है, तो आप उनको धोखा दे रहे हो, आप धोखेबाज हो, आप बेवफा हो, ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। ठीक है, खामोखा इश्यूज मत क्रिएट कर लेना, ये सब इश्यूज मत क्रिएट कर लो। क्लियरली टेल देम कि यार मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और समझाओ उनको। आजकल कई सारे मेरे भी यूट्यूब चैनल में कई सारे वीडियोस पड़े हैं, दूसरे भी है यूट्यूब चैनल में दूसरे भी वीडियोस पड़े। जो भी आपको वीडियो समझ में आता है, या इंटरनेट पे भी चीज़ें हैं, गूगल पे भी चीज़ें हैं, उनको समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कोई औरत या मर्द जब स्पिरिचुअलिटी में आती है या अवेकनिंग प्रोसेस में आती है, तो उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। यानी कि वो जो 3D वाइब्रेशंस के जो लोगों होते हैं, वो 3D वाइब्रेशन से वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं वो 3D लोगों से वो आगे निकल जाते हैं, तो उनका जो कनेक्शन होता है 3D लोगों के साथ, वो ब्रेक हो जाता है कम्प्लीटली। उसके बाद वो 3D लोगों के साथ कनेक्ट रहना पसंद नहीं करते, वो उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं जिनके साथ उनका वाइब्रेशंस मैच करते हैं। ठीक है, ये क्लियरली समझो, वाइब्रेशंस मैच करते हैं मतलब कनेक्ट रहना, मतलब भी आपको समझाना पड़ेगा। इट्स नॉट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आप किसी और से भी कनेक्ट होते हो वाइब्रेशन लेवल पे, तो ये भी क्लियरली समझो कि वो कोई रिलेशनशिप लेवल पे नहीं होता है, वो सिर्फ एक सोल ग्रोथ के लेवल पे, विजडम नॉलेज की ग्रोथ पे होता है करके, ये क्लियरली आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझाना पड़ेगा जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग होते हो, तो अवेकनिंग में होते हो तो आपके वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी कुंडलिनी रेज होती है, कुंडलिनी रेज होने के बाद आप चाहे फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो या मेंटल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाते 3D लोगों से। सिर्फ वो आपके हस्बैंड वाइफ ही नहीं, इवन आपके पेरेंट्स भी 3D लेवल पे है, तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये क्लियरली आपको एक नॉलेज बेस पे उनको समझाओ। ठीक है, अगर उसके बाद भी वो नहीं समझ सकते, वो बोलते ये सब नॉनसेंस है, बुलशिट है, तो देन लेट देम गो। आप अपनी लाइफ में डिवोर्स मत लेना, क्योंकि डिवोर्स नहीं ले सकते आप। एक तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, दूसरा आपके बच्चे। ठीक है, तो आप डिवोर्स नहीं ले सकते। इवन आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो भी आपको डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। आपके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, डिवोर्स तो हम बड़ी आसानी से ले लेते हैं, बट वो असर जो होता है ना बच्चों में, बहुत गंदा होता है। ठीक है, हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपके बच्चे बड़े हैं, आपके बच्चे स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, आप समझा सकते हो उनको, अगर आप समझाने से वो समझ जाएंगे, तो यू कैन टेक द डिसीजन। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है फेमिनिन्स को कि डिवोर्स कब लेना है। ऐसा एक केस आता है, ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में, जहाँ आपका हस्बैंड सोचो कि वो एकदम शराबी इंसान है, ड्रग्स पे पड़ा हुआ है, मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में औरतों के साथ, बाहर कॉल गर्ल्स के साथ पड़ा हुआ है। ठीक है, हर दिन शराब पी के आता है, आपको टॉर्चर करता है, आपको मारता है, आपको गालियाँ गलौज करता है। उसके वजह से आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, सुसाइड करने की नौबत आ गई है। ठीक है, उस केस में, उस वर्स्ट केस में आपको कैसा किसी भी तरह से आपको एक फैसला लेना है कि हाँ आई नीड ए डिवोर्स करके। अगर ये वर्स्ट केस नहीं है, तो सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आप ये डिसीजन ले रहे हो, तो आपको ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, आपको इमोशनली तो आप डिस्कनेक्ट हो ही जाते हो, लेकिन फिजिकल डिटैचमेंट रख कर उनको
आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। हमको क्लियरली बोल दो, स्ट्राइट फॉरवर्ड, नहीं होगा मेरे हाथ से। तुम कहते हो ना कि मैं तुम्हारे सोबत रहूँ, तो मैं रहूँगी, बट आई विल नॉट गेट फिजिकल विथ यू। मुझे ना इमोशनली होता है तुमसे, ना मुझे फिजिकल होता है। ये दो चीज़ मैं नहीं कर सकती, ठीक है। क्लियरली उनको बताना है ये चीज़, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिजिकल डिटैचमेंट करके, फिजिकली डिटैच होकर आप अपने ऊपर काम करना चाहिए। और स्पिरिचुअल लोगों को जो चीज़ उनको पसंद नहीं है, वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, और आपको ज़बरदस्ती अपने आप को भी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद है, डोंट डू इट, से नो, ठीक है। सिंपल सी बात है, से नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मुझे नहीं करना है, नो, सिंपल सी बात है, बस इतना ही, ठीक है। डिवोर्स इज़ नॉट ए सोल्यूशन, डिवोर्स इज़ नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि क्या होता है, आई विल टेल यू साइकोलॉजिकली क्या होता है पता है। आप डिवोर्स ले लिया समझो, ठीक है। ये जो कनेक्शंस या रिलेशन जो होते हैं ना हमारे हस्बैंड वाइफ के साथ, ये सिर्फ बॉडी माइंड लेवल पे नहीं होते, ठीक है। ये इमोशनली भी कनेक्ट रहते हैं हम उनसे, ठीक है। इमोशंस भी जुड़े हुए रहते हैं, चाहे हम उनसे इमोशनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद इमोशनली उनसे कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन इमोशंस जुड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं और जाने के बाद भी वो मेमोरीज याद रहती है आपको, बच्चों की, हस्बैंड की, वो मेमोरीज जीने नहीं देगी आपको। आप डिवोर्स लेकर बाहर रहकर भी आप सुकून से नहीं रह पाओगे, आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ एक वहम है कि यार हम अलग हो जाएंगे तो काम कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको एक फिजिकल डिटैचमेंट बनाना चाहिए, फिजिकल डिटैचमेंट बना के आपकी एक अलग दुनिया में आपको रहकर अपने ऊपर ग्रोथ करना चाहिए, बस यही एक परफेक्ट सोल्यूशन है। डिवोर्स इज़ नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। डिवोर्स तभी लेना चाहिए जब मैंने कहा ना, वस्ती केस, जब वस्ती केस है, जब आप डिवोर्स ले सकते हो। उसके अलावा आपको ये डिसीजन लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या ना हो, ठीक है। डिसीजन लेना नहीं चाहिए। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को इधर एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं काउंसलिंग के लिए। मैं सिर्फ स्पिरिचुअल काउंसलिंग नहीं, रिलेशनशिप काउंसलिंग भी लेता हूँ, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ आप शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।